तो देखिए यूपी पुलिस का कल जिनका एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 66 एवं 67 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका 66वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आई जे के से आर क्यू पी बनाते हैं। देखिए आई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, आर। जे का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है क्यू और के का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है पी। यही तरीका टी यू बी के लिए लगाते हैं। तो टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जी होता है। यू का क्या होता है, एफ होता है। और वी का क्या होता है, ई होता है। तो जी एफ ई आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो देखिएगा 67वां क्वेश्चन है। जो तरीका 95 से 105 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 95 में कितना जोड़ें, तो 95 में 105 बनाने के लिए कितना जोड़ें। तो आप देखिए आप जोड़ रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं। तो इसमें 89 में 10 जोड़ के देखते हैं तो आना चाहिए आपका कितना, 99। लेकिन 99 ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 95 और 105 को ही जोड़ देते हैं। तो 105 में अगर 95 जोड़ते हैं तो हमें योग क्या मिलता है, 200। तो 89 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने पर 200 मिलना चाहिए। तो 89 में कौन सी संख्या को जोड़ें, तो वो हो जाएगा आपका 111। 111 को जोड़ते हैं तो हमें 200 मिल जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 70 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपके 3 जो हैं वो आपके समान हो जाते हैं और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो 68 में आपका विषम कौन सा होगा। तो देखिए बहन जो होती है फीमेल होती है तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। भतीजा जो होता है वो पुल्लिंग होता है या मेल होता है तो इस पर प्लस आ जाएगा। बेटी ये भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, मतलब फीमेल हो जाएगी तो माइनस। आंटी भी आपकी माइनस। तो आपका प्लस वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो है आपका क्वेश्चन है 69वां। 69वें में आपका विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। एल का होता है 12, एन का होता है 14। तो 13 से 12 बनता है तो आपका क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। और 12 से 14 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन भी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। तो 6 से 5 बनाया, 1 घटा। 5 से 4 बनाया तो आपका 1 घट रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9 और एच का होता है 8। 10 से 9 बन रहा है, 1 घट रहा है। 9 से 8 बन रहा है, 1 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। आर का कितना होता है, 18। क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। 18 से 17 बना है, 1 घटा। 17 से 16 बना है, 1 घटा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी में 1 1 घटा, लेकिन ऑप्शन ए में आपका लास्ट में 2 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए 70वां क्वेश्चन जो है इसमें विषम बताना है। देखिए 1600 जो है आपकी ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, स्क्वायर है। और ऑप्शन भी 2500, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और 3600 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और 25 जो है वो आपका किसका स्क्वायर होगा, 25 जो है देखिए 40 का स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया 50 का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। लेकिन जो 4000 है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए 0.05 से 0.1 बनाते हैं माइनस का। तो 0.05 में अगर हम लोग माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 0.1। अब लास्ट में देखिएगा 0.4 में अगर हम लोग माइनस का 2 मल्टीप्लाई करें
तो हमें मिल जाता है 0.8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक सीरीज चल रही है आपकी, पहले -2 का मल्टीप्लाई, फिर +2 का, फिर -2, फिर +2 का। अब देखिए आगे -2 का हो चुका है, अब कितने का होगा, +2 का मल्टीप्लाई। तो 0.1 में, माइनस के 0.1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एकम 2, 0, तो 0.2 आपका बन रहा है, 0.2 प्लस का बन रहा है। तो आपका 0.2 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और आगे कहता है माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो माइनस का मतलब क्या आपका दिया हुआ है, प्लस। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, तो लिख लेते हैं। और भाग का मतलब क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है, तो 12 × 6, गुणा का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 6 भाग का मतलब देखिए क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर 5 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 2, 2 - 5 × 4, तो 2 - 5 चक्कू 20, -20 से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें पहला कथन है, कुछ जंगली मांसाहारी हैं। तो जंगली का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, मांसाहारी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, मांसाहारी। और सभी जंगली क्या हैं, शेर हैं, तो सारे जंगली क्या हो जाएंगे, शेर। अब निष्कर्ष पहला है, सभी मांसाहारी शेर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मांसाहारी का कुछ हिस्सा शेर में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है, कुछ शेर मांसाहारी हैं, तो बिल्कुल सही, शेर का कुछ हिस्सा आपका देखिए मांसाहारी में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका इन्फॉर्मेशन, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला नेशन, नेशन के अल्फ़ाबेट इन्फॉर्मेशन में है, देखते हैं, यानी TI, तो देखिए NR है आपका, N भी है, और A भी है, T भी है, I भी है, फिर ON, O भी है, N भी है, तो पहला तो बन सकता है। अगला है ऑप्शन बी, इंफ्रा, इंफ्रा के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, देखिए INF तो मिल गए, R भी मिल गया, A भी मिल गया, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है, बन जाएगा। फिर है रेशन, रेशन के अल्फ़ाबेट इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं, देखिए R भी है, A भी है, TION भी है, तो ऑप्शन सी भी बन जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। देखिए मैटर में आपका, मैटर के अल्फ़ाबेट आपके इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन में देखिए मैटर में आपका ई अल्फ़ाबेट है, जो कि इन्फॉर्मेशन में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका नहीं बनेगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 से 10 बनाया, आपका 1 जुड़ रहा है। 10 से 3 बना रहे हैं, सॉरी 10 से 13 बना रहे हैं, 3 जुड़ रहा है। 13 से 22 बना रहे हैं, तो कितना जुड़ रहा है, तो आपका 9 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 9। और 22 से 49 बना रहे हैं, तो घटा लेते हैं 7, सॉरी 9 में से 2 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 7, और 4 में से 2 जाएगा तो 3, तो कितना जुड़ रहा है, तो 2 बचेगा यहाँ पे, ओके, तो 27 जुड़ रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, 1 से 3 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, 3 से 9 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, और 9 से 27 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई। 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा, इस 81 को 49 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 1 और 9 0, हाथ से लगा 1, 9 4 13, तो कितना आ गया, 130, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 76 एवं 77 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो 76वां क्वेश्चन है, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 76 को कैसे करेंगे, तो देखिए होठों से क्या प्रदर्शित होती है, क्या दिखता है, होठों से मुस्कान दिखती है, तो आँखों से क्या दिखेगा,
आँखों से आपकी झपकी दिखेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 77वां क्वेश्चन, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका EHJ से KNP बनाने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट EHJ, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का होता है 5, H का होता है 8 और J का होता है 10। इससे क्या बन रहा है KNP। K का होता है 11, N का होता है 14 और P का होता है 16। तो देखिए 5 से 11 बना आपका कितना जुड़ा 6, 8 से 14 बना कितना जुड़ा 6 और 10 से 16 बना कितना जुड़ा 6। यही तरीका SBX के लिए लगाएंगे। तो SBX, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। S का होता है 19, V का कितना होता है 22 और X का होता है 24। प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे। तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और 22 में आप 6 जोड़ देंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 24 में 6 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 25 होता है बाई का, 2 होता है बी का, 4 होता है डी का। तो बाई BD आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 78 एवं 79 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो 78 में विषम क्या होता है? देखिए बादाम खाने में टाइट होती है, मतलब टाइट चीज़ होती है, कठोर पदार्थ जैसा कह सकते हैं। अखरोट भी खाने में टाइट होता है और काजू भी खाने में टाइट ही होता है, लेकिन खजूर बहुत मुलायम होता है। खजूर अगर खाते हैं तो आसानी से आप चबा सकते हैं, खा सकते हैं इसको। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। 79वीं क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें आपको विषम बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग से हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 23 जो है ये आपका क्या है प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या कह सकते हैं। 29 जो है ये आपका क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 37 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाएं, लेकिन 33 जो आपकी एक ऐसी संख्या ऑप्शन डी में है जो स्वयं से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला, यदि हीरोइज्म को किसी कोड में इसके रूप में लिखा जाता है तो ALP को उसी कोड में क्या लिखेंगे? जो तरीका हीरोइज्म में लगेगा वही तरीका ALP में लगाएंगे। तो हीरोइज्म के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HEROISM। इससे आपका क्या बन रहा है? SBILRHN। ओके, अब देखिए ये आपके क्या हैं? सभी विपरीत वर्ण हैं, विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। H का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है S, E का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है V, R का होता है I, O का होता है L, I का होता है R, S का होता है H, M का होता है N। तो यही तरीका ALP के लिए लगाएंगे। A का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? Z, L का क्या होता है? L का होता है O, P का क्या होता है? K। तो ZOK आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस, आपका अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख सकते हैं। A और B एक ही बिंदु से शुरू करते हैं यात्रा। मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मान लेते हैं O। ओके, और आगे कहता है A जो है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है। दक्षिण दिशा आपकी होती है नीचे की तरफ, तो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो यहाँ से अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा आपका दायां किधर हो जाएगा। दायां जो हो जाएगा वो आपका इधर हो जाएगा। कितना चलाएगा? 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब देखिए बी की बारी। बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। बी की बारी है, स्टार्टिंग पॉइंट से O बिंदु से। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बी जो है 2 किलोमीटर उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, 2 किलोमीटर चलाता है। ये आपका O जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, आगे कहता है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो यहाँ से आपका पश्चिम दिशा इधर हो जाएगी। 15 किलोमीटर चलाता है तो 15 किलोमीटर ये हो जाएगा। चूँकि नीचे 9 है ऊपर 15 है तो सबसे बड़ी रेखा आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी? 15 वाली। आगे कहता है फिर अपनी जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर, और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना हो जाएगा? 12। देखिए सबसे पहले पीछे देखिएगा, दिखाते हैं आपको। 2 यहाँ पर आपका
10 ये है, तो टोटल दूरी आपकी ये 12 हो गई। तो इतनी ही दूरी हमें बाईं ओर नीचे चलना है बी के लिए। तो ये दूरी पूरी बना अगर देखी जाए तो ये दूरी बराबर हो जाएगी, तो ये भी 12 हो गई आपकी। ओके, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब कहता है ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है। ए की स्थिति से, तो देखिए ए आपका यहाँ पर था और बी यहाँ पर है। ए की स्थिति से बताना है बी कहाँ पर है। तो देखिए नीचे आपकी 9 दूरी है, ये ऊपर 15 है, तो ये जो डॉट 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 निशान लगा रहे हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आपकी हो जाएगी पश्चिम, क्योंकि दिशा इधर वाली कौन सी होती है, पश्चिम होती है। तो 6 किलोमीटर पश्चिम, या वेस्ट हो कह सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट होता है पश्चिम, तो 6 किलोमीटर पश्चिम। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम युग्म को चुनना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ से देखिए 37 से 1444 बनाना है। तो वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे जो ऑप्शन ए में आप लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो अगर 37 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 1369, और प्लस 37 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए 1369 प्लस 37 दूनी कितना हो जाएगा, तो 7 14 के 4 हाथ से लगाए, 1 2 3 6 1 7, 74 हो जाएगा प्लस 1। अब तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो तीनों को जोड़ने पर हमें 1444 मिल जाएगा। मिल गया। यही तरीका ऑप्शन बी में लगा के देखते हैं। तो 54 से हमें 2809 बनाना है। ओके, तो ऑप्शन सी पहले चेक कर लेते हैं। 46 से हमें 2209 बनाना, तो 46 का स्क्वायर करते हैं। 46 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, 2116, और प्लस 46 में 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर भी किया था, और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2116 प्लस 92, 46 दूनी 92 प्लस 1, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2209। कंडीशन मतलब अप्लाई हो गई ये वाली। अब ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं। 77 से 60 84 बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 77 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 77 में 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 1, क्योंकि ये तरीका सभी में लगा रहे हैं। 77 का स्क्वायर कितना होता है, 5929, 5929। आप गुणा करके देख सकते हैं चाहे। 77 दूनी होता है 154, 154 में 1 जोड़ देंगे तो आपका तीनों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 6084। मतलब 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, एक ऑप्शन जो बचा इसको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका विषम युग्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए 28 से सबसे पहले 30 बनाते हैं, तो हम लोगों ने कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिया। 30 से 36 बनाया, कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। और 36 से 48 बनाया, कितना जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया। अब लास्ट में चेक करते हैं, 98 से 140 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, 42। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, अब 2 से 6 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, 4, और 6 से 12 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 6। अब देखिए 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 6 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और इस 8 को हम लोग 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और इस 20 को 48 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 में 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यहाँ पर 68 आ जाएगा मेरे भाई, तो 68 आ गया। अब नीचे भी यही तरीका लगा देते हैं, 2 आगे देखने के लिए कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं। इस 2 को अब हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 को हम लोग 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, और इस 30 को 68 में जोड़ देंगे तो हमारा 98 आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई हो गई तो 68 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, लुप्त पद अनुक्रम को पूरा करें। देखिए यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं, तो आप पहली और दूसरी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या यहाँ से मिल रही, देखने से ही मिल रही है। 6 + 9 किया तो हमारा क्या मिल गया, 15। अब आगे वाली एक संख्या को छोड़ देंगे, 9 और 15 को जोड़ देंगे तो चौथी संख्या मिल जाएगी, तो 9 + 15 कर देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अब फिर 9 को छोड़ के 15 और 24 को जोड़ देते हैं, तो 15 + 24 कितना आ जाता है, 39। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी।
अब 24 और 39 को जोड़ते हैं, 24 + 39, तो हमें क्या मिल जाता है 63। अब 39 को छोड़ के 24 और 39 को जोड़ा, अब 24 को छोड़ देंगे, अब 39 और 63 को जोड़ देते हैं। 63 में 39 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 9 12 के 2 हाथ से लगा 1 7 3 10 102। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में नाइट को इससे लिखा जाता है, डार्क को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका नाइट और डार्क के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग ग्रीन के लिए लगाएंगे। तो नाइट के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NIGHT। इनका अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एन का कोड होता है 14, आई का होता है 9, जी का होता है 7, 8, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है ODDGM। ओ का कोड कितना होता है 15, डी का होता है 4, फिर डी का होता है 4, जी का होता है 7, एम का होता है 13। तो देखिए 19 से 15 बन रहा है, आपका क्या हो रहा है 4 घट रहा है। 9 से 4 बना रहे हैं तो 5 घट रहा है, और 7 से 4 बना रहे हैं तो आपका 3 घट रहा है। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी सही नहीं लग रही है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग, तो हम लोग पीछे से बनाते हैं। ओके, तो पीछे से बनाते हैं। देखिए 20 से 15 बना रहे हैं तो आपका 5 घट रहा है। अब 8 से 4 बना रहे हैं तो आपका 4 घट रहा है। एक एक संख्या घटती जा रही है। अब 7 से 4 बना रहे हैं तो 3 घट रहा है। 9 से 7 बना रहे हैं तो 2 घट रहा है आपका। और 14 से 13 बना रहे हैं तो आपका 1 घट रहा है। मतलब एक एक संख्या घटती जा रही है। पहले 5 घट, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही तरीका लगाएंगे डार्क में। तो डार्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो डार्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DARK। डी का कोड होता है 4, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और के का होता है 11। इससे क्या बन रहा है GOYC। जी का होता है 7, ओ का होता है 15, बाई का होता है 25 और सी का होता है 3। देखिए पीछे से घटाएंगे, 11 से 7 बना तो 4 घट रहा है। चूँकि इसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे। 18 से 15 बना, 3 घट रहा है आपका। 1 से 25 बना रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं तो 2 घट रहा है आपका। और 4 से 3 बना रहे हैं तो 1 घट रहा है। सेम प्रोसेस हम लोग ग्रीन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे यही। तो ग्रीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREEN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ई का होता है 5, एन का होता है 14। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट घटाते हैं नंबर। तो 14 में 5 घटाएंगे, क्योंकि इसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं तो इसमें 5 घटाएंगे। 14 में 5 घटाया तो 9 आया। अब 5 में 4 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और 18 में 2 घटाएंगे, अब 18 में 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 7 में 1 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 होता है आई का, 1 होता है ए का, अब 2 होता है बी का, 16 होता है पी का, 6 होता है 6 किसका होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गए उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना, तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली जो चीज़ें होती हैं राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए प्रश्न आकृति देखते हैं। प्रश्न आकृति का ये वाला सर्किल जो है ये कहाँ पर आ जाएगा आपका? ये वाला जो सर्किल है आपका यहाँ पर आ जाएगा दूसरी तरफ। और दूसरा वाला सर्किल जो है यहाँ पे ये आपका यहाँ आ जाएगा। और तीसरा वाला ये सर्किल जो है प्रश्न आकृति का यहाँ पर आ जाएगा। अब ये उल्टा, सॉरी ये 4 जैसा बना है डंडा और एक ट्रायंगल, ये कैसा हो जाएगा? तो आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसा बन जाएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब बन गया। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, निर्देशित प्रश्न संख्या 88 एवं 89 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है।
जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। देखिए घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया रोग किससे होता है? लोहे की कमी से। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 89 क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका DE से O बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले DE के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। कितना होता है? D का होता है 4, E का होता है 5। इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। चूँकि O का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो भी लिख लेते हैं। कितना होता है? 15। तो हमें 15 लाना है। तो 4 और 5 को जोड़ दिया 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 18, 18 में 3 को घटा दिया तो हमें 15 मिल गया। सेम प्रोसेस हम लोग आगे अप्लाई करेंगे AF के लिए। A का कोड होता है 1 और F का होता है 6। दोनों को जोड़ देंगे 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 14 में 3 घटा देंगे तो 11। 11 किसका होता है? K का। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को इससे लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका बायोलॉजी के लिए लगेगा वही तरीका फिजिक्स के लिए लगाएंगे। तो बायोलॉजी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BOILOGY। अब इससे आपका क्या बन रहा है? बाई RLOLTB। तो देखिए बी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? बाई। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट R, O का होता है L, L का होता है O का होता है L, G का होता है T और बाई का विपरीत वर्ण होता है B। तो यही तरीका फिजिक्स के लिए लगाएंगे। तो फिजिक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PHYSICS। इनके भी हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। P का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? K, H का क्या होता है? S, बाई का क्या होता है? B, S का होता है H, I का होता है R, C का क्या होता है? X, S का होता है H। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए अंदर वाला आपका ये समचतुर्भुज है, इसको पूरा करते हैं। और जहाँ जहाँ रेड लाइन करेंगे उसी आपके बॉक्स में फिगर बनेगा और वैसे ही ऑप्शन हमें ढूंढना है। अब अंदर वाला एक आयत जो है इसको भी ढूंढ लेते हैं। अब अंदर छोटा वाला है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। अब अंदर गोल गोल है समचतुर्भुज, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ये फिगर बन गया आपका। ओके, और एक बाहर है, इसको भी इससे मिला देते हैं। तो ऐसा फिगर बन रहा है। तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन सी में बन रहा है आपका गाइस। देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति में देखिए ये आपका P बना हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन बी में आ रहा है। देखिए ऐसा गोल गोल घुमा हुआ P आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन में देखिए खड़े खड़े बीच में आ रहा है O सर्किल, लेकिन हमें किनारे से गोल कर देना है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का कोड होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5, G का होता है 7। 1 से 3 बना 2 जुड़ा, 3 से 5 बना 2 जुड़ रहा है, 5 से 7 बन रहा है 2 जुड़ रहा है। तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। 9 किसका होता है? I का। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? क्रिकेट और टेनिस, तो सर्कल वालों को देखना है और क्रिकेट वाला है ट्रायंगल। इन दोनों में ऐसे नंबर देखना है जो क्रिकेट और टेनिस दोनों में आए। तो देखिए 1 17 आ रहा है आपका। एक आपका नंबर कौन सा आएगा? देख रहे हैं आप, तो 1 15 आ रहा है। देखिए दोनों में आ रहा है, सर्कल और ट्रायंगल में। तो 17 और 15 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 मतलब 32। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो 2 ऐसे बॉक्सों का कंपैरिजन करना है जिसमें एक बॉक्स में 4 आए और दूसरे बॉक्स में 4 नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम लोग पहले और तीसरे का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब पहले और तीसरे में कौन कौन सा नंबर कॉमन है? तो एक में देखिए इसमें 3 और 6 और 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसको हटा देते हैं
अब हमसे पूछा 4 का विपरीत फलक क्या होगा। देखिए 4 का विपरीत फलक एक बचा आगे, तो 4 का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वाद्य यंत्र, पियानो और गिटार। तो देखिए सबसे बड़ा आपका सर्कल बनेगा वेन डायग्राम के लिए वाद्य यंत्र का, और वाद्य यंत्र में ही आपका पियानो और गिटार आ जाएगा, और पियानो और गिटार अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी इट्स राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, तो टोटल कितने हैं? 45। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से है 20वें स्थान पर, मतलब राइट से है 20वें स्थान पर। तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से बताना, मतलब लेफ्ट से बताना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, टोटल इक्वल टू क्या होता है? L+R-1। तो टोटल कितना है? 45। लेफ्ट से अब देखिए बताना ही है आपको, लेफ्ट से बताना है आपको, और राइट से आपका क्या है? 20 - 1, ये हो गया आपका। तो यहाँ 45 माइनस कितना हो जाएगा? 19 इक्वल टू लेफ्ट। 45 से 19 जाएगा, कितना बचेगा? तो लेफ्ट से आपका आ जाएगा 26। ऑप्शन ए इट्स राइट आंसर। अगला है लुप्त पद ज्ञात करना है। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं एल। ए का कोड होता है 1, एल का होता है 12। 1 से 12 बनाया, कितना जुड़ा आपका? 11। अब एल से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का होता है 23। 12 से 23 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 11 जुड़ रहा है। अब डब्लू से बनाते हैं एच। एच मतलब 8। तो 23 से 8 बनाया तो हम लोग जोड़ेंगे ही, ना कि घटाएंगे, तो 11 ही जोड़ेंगे इसमें। तो पीछे सभी में 11 जोड़ा तो आगे भी 11 जोड़ देंगे, तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। 19 किसका होता है? एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें एस मिल गया, जो कि ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट एस आ रहा है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ना ऑप्शन डी में है। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टायर्ड को 56 तथा ब्रेन को 44 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में लेजी को किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लोग टायर्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIRED। लाना है हमें 56। तो टायर्ड के प्रत्येक अल्फ़ाबेट को जोड़कर, अल्फ़ाबेट कोड को जोड़कर देखते हैं। देखिए टी का होता है 20, आई का होता है 9, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। प्रत्येक को जोड़ते हैं। 20 - 9 29, 29 18 कितना हो जाएगा? 39 8, 39 8 47, 47 5 52, 52 4 56। तो देखिए 56 मिल गया। अब यही तरीका ब्रेन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाते हैं। तो ब्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BRAIN। इसका कोड क्या दिया हुआ है? 44। तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। 2, बी का होता है 2, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तो 2 18 20, 21 21 9 30, 30 और 14 44 मिल गया। सेम प्रोसेस लेजी के लिए लगाएंगे। तो लेजी के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का होता है 12, ए का होता है 1, जेड का होता है 26 और वाई का होता है 25। देखिए 25 1 26, 26 26 52, 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।